इंडिगो की फ्लाइट में समस्या है, उसके चलते देश पर जो संकट हुआ, ऐसे मुश्किल समय में जी न्यूज लगातार देशवासियों के साथ खड़ा है। इंडिगो के चलते यात्रियों पर खड़े हुए संकट को लेकर जी न्यूज पर लगातार कवरेज जारी है। इस मुश्किल समय में यात्रियों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर जी न्यूज ने आवाज उठाई और उसी के चलते मुश्किलों में घिरे यात्री अब जी न्यूज का धन्यवाद भी कर रहे हैं। या आपके चैनल से न्यूज़ जाने के बाद अभी इन लोगों को शायद कुछ हुआ है, तो अभी उनके जो मैनेजर है उनके साथ मेरे को बात हुआ। उन्होंने बोला कि सर हम लोग एकोमोडेशन आप आपके तरफ से कर लीजिए, हम इसका रिएम्बर्समेंट कर देंगे, बाकी टिकट का फुल रिफंड कर देंगे। ये रहा उनका स्क्रीन का मुझे जो पिक्चर दिया। थैंक यू। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने है। इंडिगो संकट से जुड़ी हुई इंडिगो के अधिकारी को तलब किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है। हालांकि कुछ देर पहले टिकट्स पर, एयरलाइन टिकट्स पर कैपिंग लगाई गई थी। इंडिगो को लेकर कई एडवाइजरी भी जारी की गई थी और इसी बीच ये कहा जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के अधिकारियों को तलब किया है। एयरपोर्ट पर हो रही बदहाली और बाकी कारणों को लेकर। और हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अमरीश, ये जो तलब किया गया है इसका संदर्भ क्या है? ये हो रही इरेगुलरिटीज या यात्रियों के साथ हो रही बदसलूकियां? देखिए, सुबह से हमने देखा सरकार ने कई तरह के एक्शन लिए थे। उसके बाद उस सारे एक्शन का रिम्बर्समेंट या फिर कहें तो रिवाइज करने के लिए इनको बुलाया गया और साथ में साथ जो कमेटी सरकार ने बनाई थी उसकी जांच किस तरीके से चल रही है, उसके सामने कौन आएगा और आगे का इनका प्लान क्या होगा ऑपरेशंस को नॉर्मलाइज करने में, ये सब कुछ जानने के लिए सरकार ने इनको तलब किया है। इनके दो बड़े अधिकारी जो कि HR से और मैनेजमेंट से संबंधित है, इनको अंदर बुलाया गया और ये बैठक लगभग आधे घंटे और चलने की उम्मीद है। उसके बाद ये कहा जा सकता है कि आखिर इनको कहा गया। लेकिन सरकार साफ तौर पर इस बात को लेकर आगे बढ़ रही है कि इंडिगो ने जो कुछ किया है वो जानबूझकर किया है और उस पर ये पेनल्टी एक्शन लेने की जरूरत है। लिहाजा हम ये देख सकते हैं अगले कुछ घंटों में या फिर कल तक DGCA की तरफ से कोई मॉनिटरी पेनल्टी भी इंडिगो पर लगाई जा सकती है, क्योंकि इंडिगो ने अपने बड़े साइज का फायदा उठाया है, अपने मोनोपोली का फायदा उठाते हुए सारा कुछ किया और जानबूझकर नियमों का पालन नहीं किया, इनकी अनदेखी की है। और यही वजह है कि सरकार अब एक्शन में है और जो एक्शन इंडिगो पर होगा और ज्यादा कड़ा हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है और मैनेजमेंट पर भी कार्रवाई हो सकती है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। केंद्र सरकार ने फ्लाइट रेट भी तय कर दिए। 500 किलोमीटर तक का वक्त जो सफर है वो अधिकतम 7,500 रुपए चार्ज कर सकते हैं। 500 से 1000 किलोमीटर का सफर है उसके लिए अधिकतम 12,000 रुपए चार्ज किए जा सकते हैं। 1000 से 1500 किलोमीटर का सफर अधिकतम 15,000 रुपए और 1500 किलोमीटर से ज्यादा के लिए अधिकतम 18,000 रुपए चार्ज किए जा सकते हैं। ये हमने देखा था अभी कल ये चीजें सोशल मीडिया पर लगातार उठाई जा रही थी। जी न्यूज ने उठाया था कि इतना दिल्ली से लंदन का किराया नहीं है जितना रांची से दिल्ली लौट आने का किराया किया गया। मौके को भांपते हुए एयरलाइन कंपनी ने बेतहाशा रेट बढ़ाए थे। 80,000 रुपए तक डोमेस्टिक फ्लाइट का किराया कर दिया गया। लेकिन इंडिगो में दिक्कत क्या है, संकट क्या है और उसका असर कहां कितना पड़ रहा है? कौन से शहर से कितनी फ्लाइट रद्द हो चुकी है, जरा देखिए। दिल्ली से अभी तक 225 से ज्यादा फ्लाइट रद्द की जा चुकी हैं। इंदौर से 45, भोपाल से 18 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। चंडीगढ़ से अभी तक 14 फ्लाइटें रद्द की गई। आर्थिक राजधानी मुंबई से 104, पुणे से 31, हैदराबाद से 32, बेंगलुरु एयरपोर्ट से 102 और जयपुर से 20 से ज्यादा फ्लाइट रद्द की।